ओके, हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अ फाइनल एपिसोड ऑफ माय ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलरेडी 6 एपिसोड आ चुके हैं, आज 7th एपिसोड आ जाएगा और ये फाइनल एपिसोड है। सो अब मुझे आपको थोड़ा सा बताना है कि एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अब फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं हम कि अगर आप खुद को टाइम देते हो, मतलब एक पीरियड होता है जो आप डिसाइड करते हो और उस पीरियड के लिए आप पूरी तरीके से अपने फिजिकल अपीयरेंस को प्रायोरिटाइज करते हो, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप स्किनी हो या ओबीज हो और आपने ठान लिया कि आपको 3 महीने में या 4 महीने में बॉडी अपीयरेंसेस आपको करने, मतलब ओबीज हो तो फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, अगर स्किनी हो तो वेट गेन करना है, मसल गेन करना है, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है गाइस कि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चालू कर रहे हो तो आपकी बॉडी ही बननी चाहिए या ऐसे कहूँ कि एब्स ही आने चाहिए। वैसे भी कर सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन वो एडवांस लेवल है। सो अगर देखा जाए तो मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया था 3 महीने पहले, जैसे मैं दिख रहा था, जैसे मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगा, तो मतलब मैं देख नहीं पा रहा था खुद को, हालत वो हो गई थी मेरी। तो मैंने सोचा कि 3 महीने में मैं खुद को फिर से बैक इन शेप लेके आऊंगा और वो शेप मेंटेन करूंगा, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। सो मैंने आप सभी को मेरा वर्कआउट न्यूट्रिशन दिखाने की पूरी कोशिश की है और मतलब एक दो एग्जांपल्स भी है मेरे पास कि ट्रांसफॉर्मेशन लोग क्यों नहीं कर पाते या स्टॉप क्यों हो जाता है। तो ऐसा होता है ना गाइस कि अगर आप कोच के पास हो तो आपको खुद मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब कोच साहब ही आपके करेंगे। लेकिन अब ऐसा होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने कोच की भी नहीं सुनते, तो ऐसा होता है कि क्लाइंट्स कोच को ही गालियां देते हैं कि अरे इसने पैसे ले लिए और कुछ नहीं किया या ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ। लेकिन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दो एग्जांपल है एक्चुअली। फर्स्ट एग्जांपल ये है कि एक क्लाइंट एक्चुअली ज्वाइन करने वाले थे मुझे, लेकिन ऐसा हुआ कि वो क्लाइंट ओबीज थे, ऑलमोस्ट अराउंड 140-142 केजीज के थे और वेजिटेरियन थे। और मैं पहुंच गया उनके पास एंड उन्होंने बोला कि सर वेट लॉस करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो मैंने बोला ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। तो मेरी क्वेश्चनएयर की पूरी लिस्ट थी, मैंने उनके सामने रख दी और उन्होंने आंसर देना चालू कर दिया। तो मैंने उन क्लाइंट्स को लिया ही नहीं एक्चुअली। सो क्यों ऐसा हुआ कि मैं आपको बताता हूँ सीधे सीधे कि एक तो वेजिटेरियन थे, दूसरी बात मेहनत नहीं करनी थी, करनी ही नहीं थी। कहते नहीं सर घर पे ही करेंगे, वर्कआउट करेंगे और वेट लॉस करना है। मैंने बोला सर ऐसा नहीं करते, हम जिम ज्वाइन करते हैं, सॉरी जिम ज्वाइन करते हैं और जिम में हमें कैसा होता है ना, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना होता है, मसल्स को और एक्टिव करना होता है, बर्न करना होता है फैट को, सो वो घर पे नहीं हो पाएगा, मैंने सीधे सीधे बोल दिया। लेकिन नहीं, मैंने ठीक है, मैंने पूछा ठीक है आपका लाइफस्टाइल कैसा है वो बताइए। लाइफस्टाइल के बारे में मैंने पूछा तो वो बताने लगे कि मेरा खाना नाश्ता होता है, फिर दोपहर का खाना और फिर रात का खाना। मैंने बोला ठीक है चलेगा, उसमें और 2 मील्स ऐड कर देंगे। तो बोलते नहीं सर वर्क का स्ट्रेस है, ये है वो है। मैंने बोला सर ऐसे नहीं होता, अगर आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो नहीं होगा वेट लॉस और फैट लॉस। सो मैंने बोला फिर उनको, और उन्होंने भी बोला मुझे कि मैंने उनको पूछा कि फिर सैटरडे संडे का आपका क्या सीन है। सैटरडे संडे में हो सकता है कुछ, मतलब जिम जाए या एक्स्ट्रा मील्स आप खाओ अगर आप घर पे हो। तो बोले नहीं सर सैटरडे संडे को सर सिर्फ डिफॉल्टली बाहर का खाना होता ही है। मैंने बोला ऐसे कैसे होगा। तो मैं आपको भी यही बोलता हूँ कि ऐसा नहीं होता, आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा, उसके अलावा नहीं होगा ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये मैं नहीं बोल रहा था उनको कि अगर आप 140 केजीज के हो तो आपको 3 महीने में एब्स ही निकाल दे, नहीं। अगर आपके 3 से 4 केजी मसल, 3 से 4 केजी वेट भी अगर डाउन होता है तो वो भी एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ही है, उसको आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। अगेन
सेकंड मेरा क्लाइंट था और वो काइंड ऑफ 110 kgs 112-13 kgs का था। सो उसका कैसा हुआ ना, उसके पापा ने फीस भरी थी मेरी और मेरे से बार बार अपडेट्स लेते थे वो। मैंने बोला ठीक है, अपडेट्स देना तो बनता है क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ उसका। सो कैसा हुआ ना, कभी जिम गया ही नहीं, ऑलमोस्ट बिगिनर था, 17 साल का 18 साल का लड़का था और वो बिगिनर था। और बिगिनर के हिसाब से ना, अगर मैं उसको डाइट पे डालूं, न्यूट्रिशन पे डालूं ना, तो वो 2 दिन में ही भाग जाएगा। क्योंकि मैं बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में हूं, तो मैं आपको वही बोलना चाहता हूं कि अगर आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जिम ज्वाइन करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, धीरे धीरे ज्वाइन करो, धीरे धीरे आओ उसमें। एकदम फट से सब चालू कर दोगे, फट से सब कर दोगे, नहीं होगा वो सब। आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, आपकी बॉडी भी कंफ्यूज हो जाएगी, तो वैसा नहीं करना है। हमें स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। अभी मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, वेट लॉस वेट गेन अपना चलता ही रहता है। इसके लिए मैंने खुद को टाइम दिया कि 3 मंथ्स में मैं कर सकता हूँ और मैंने खींच दिया जितना हो सके उतना। अब आते हैं मेरे ऊपर। सो मैंने आपको जो भी है, जितना भी है, मैं इंस्टा पे अपडेट दे रहा था और जितना भी मैं कर सका उतना किया मैंने। 6 एपिसोड अपने आए, 7वां आएगा। और पहले आपको मैं 3 महीने पहले की जो वीडियो है जो मैंने लिया था वो आप देख लीजिए पहले। देखा आपने? सो ये हालत थी मेरी, मतलब सच में मैं खुद को देख नहीं पा रहा था। और अभी जिस शेप में हूँ, आई एम हैप्पी। वेट लॉस भी हुआ है, फैट लॉस भी हुआ है, मसल गेन नहीं हुआ है, उतना ही है। मसल रिकम्पोजिशन अपने नहीं किया है, मतलब फैट लॉस एट द सेम टाइम मसल बिल्डिंग, वो सब हमने नहीं किया है। क्योंकि अगर वो करने जाएंगे तो वो बहुत हेक्टिक होता है। अगर हम लोग फैट लॉस कर रहे हैं तो हमें सिर्फ फैट लॉस पे ही ध्यान देना है। अगर मसल बिल्डिंग कर रहे हैं हम, तो हमें सिर्फ मसल बिल्डिंग पे ही ध्यान देना है। मतलब मसल बिल्डिंग अगर कर रहे हैं तो उसके साथ साथ थोड़ा सा फैट भी गेन होगा। अगर फैट लॉस कर रहे हैं तो मसल लॉस भी थोड़ा सा होगा। तो हमें उसमें घबराने की बात नहीं है। और मैं अगर पतला दिख रहा हूँ, थोड़ा सा लीन हो गया हूँ, तो मैं पूरा ही पतला हो गया, अरे हड्डी का ढांचा हो गया, ऐसा नहीं होता गाइस। अगर फैट लॉस कर रहे तो उसके साथ साथ मसल भी थोड़ा सा बर्न होगा। अगर मसल गेन कर रहे तो उसके साथ साथ फैट थोड़ा सा आएगा। सो ये था अपना पूरा इस ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा सार। और इसके बाद जो अभी वीडियो आएगा वो मैं पूरा बॉडी रिवील करूंगा आपके सामने। देखो, आप मुझे जज करो कैसी कैसी मैंने बॉडी बनाई है, मैं ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ। आपने पहले का वीडियो देख लिया है, मैं ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, आप देख लेना। और अगर यहाँ तक हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना।